हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल होता है, कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, कब हम ए का यूज करते हैं, कब हम एन का यूज करते हैं और कब हम दा का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से पूरे आर्टिकल्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो एक प्रकार का डिटर्मिनर ही होते हैं। अब डिटर्मिनर क्या होते हैं बेटा? डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज होकर उस नाउन या नाउन फ्रेज को फिक्स करते हैं, उसके मीनिंग को फिक्स करते हैं या फिर उस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि ये चीज कितनी है। वो होते हैं बेटा आपके डिटर्मिनर्स। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स ही होते हैं। ये नाउन या नाउन फ्रेज के आगे यूज किए जाते हैं और उन्हीं के मीनिंग को फिक्स करते हैं। अब जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। आर्टिकल होते हैं दो टाइप के। पहला होता है बेटा डेफिनेट आर्टिकल और जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है बेटा? द। क्या आता है? द, जिसे हम कभी कभार दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कब द यूज करना है, सॉरी कब द प्रोनाउंसिएट करना है, कब आपको दी प्रोनाउंसिएट करना है। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसमें दो होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। आपको पता है कि ए और एन दोनों को ही मतलब क्या होता है? एक होता है। दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक होता है। तो हमने समझा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। ये क्या होते हैं? हमारे इनडेफिनेट। इसे डेफिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, ये स्पेसिफिक थिंग को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और ये पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं करते, नॉर्मली बात करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब ये क्या नया शब्द है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उससे पहले आपको थोड़ा सा नाउन की नॉलेज देना चाहूंगा। आप नाउन जानते क्या होते हैं? आपने बचपन में वो डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, फीलिंग अबाउट, है ना? ये सब चीजें आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में। बट हम ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज अ नाउन। जो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो लिविंग चीज हो, चाहे वो नॉन लिविंग चीज हो, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन चीज को हम क्या बोलेंगे? नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड एंड एवरीथिंग इज अ नाउन। आप जो भी चीज आप देख सकते हैं, जैसे बेटा ये मार्कर है, ये क्या है? नाउन है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है बेटा? नाउन है। और क्या देख सकते हैं? जैसे फैन चल रहा है, ये क्या है? नाउन है। मोबाइल, ये क्या है? नाउन है। हम जो भी चीज, रिंग, क्या है बेटा? नाउन है। जो भी चीज हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं बेटा? नाउन होती हैं। एवरीथिंग इज अ नाउन। अब नाउन भी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी बेटा? एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल सर क्या है? तो देखिए, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकें, सिंपली जिन्हें हम काउंट कर सकें, वो क्या होती है? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि बेटा पेन। पेन को आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एक पेन, दो पेन, तीन पेन। तो ये क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन है। बट पेन के अंदर जो इंक है, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नो। तो ये इंक जो है वो क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। अंडरस्टूड? सेकेंड बात करें फैन। फैन क्या है बेटा? काउंटेबल नाउन है। फैन को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एक फैन हो गया, दो फैन हो गए, तीन फैन हो गए। फैन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए फैन क्या है? काउंटेबल नाउन है। बट फैन जिस चीज से बना है, कैसे बना है? आयरन से। आयरन को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो आयरन क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। थर्ड चीज, जैसे कि बेटा ब्रेंच। ब्रेंच, ब्रेंच को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ब्रेंच, या फिर आप कुछ और भी बोल सकते हैं, ब्रेंच, या फिर फर्नीचर बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। टेबल ज्यादा सही रहेगा, टेबल लिखते हैं। टेबल को आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन टेबल जिससे बना है, कैसे बना है? जिस वुड से वो बना है, उसे काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वुड क्या है बेटा आपकी? अनकाउंटेबल है। आई होप आपको समझ आया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जो मनी रहती है, मनी,
ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो मनी है ना, ये है आपकी अनकाउंटेबल। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा, सर हम इसे काउंट तो कर लेते हैं, मनी को काउंट करते तो हैं हम, 100 रुपए 200 रुपए। तो बेटा वो जो है ना, वो आप करेंसी को मेजरमेंट करते हैं, करेंसी को काउंट करते हैं, लेकिन जो मनी होती है, मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडिया में बेटा क्या चल रहा है? रुपी चल रहा है, तो ये करेंसी है, तो आप रुपयों को गिन सकते हो। जैसे 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए, आप रुपयों को गिन सकते हो, लेकिन आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब जो स्टार होते हैं, स्टार का भी बड़ा वो होता है बेटा, स्टार को आप काउंट कर सकते हो, वैसे आप उंगली से कर सकते हो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो ये स्टार होता है। स्टार भी क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। आई होप आपको नाउन, नाउन के अंदर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी समझ आई होंगी। अब हम तो बात कर रहे थे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन होती है, वो भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? हाँ, तो ये जो काउंटेबल नाउन होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे पेन क्या है बेटा? सिंगुलर है, पेन में एस लगा दो यानी क्या हो जाएगा? पेन्स। पेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फैन क्या है? सिंगुलर नाउन, फैन में एस लगा दो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। टेबल क्या है बेटा? सिंगुलर, और टेबल में क्या लगा दे? एस, तो क्या हो जाएगा? टेबल्स, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ओके। अब हम ए और एन की बात कर रहे थे, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो ए और एन होता है, इसे लगाते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाते हैं? ए या एन लगाते हैं। और ये जो द होता है, ये तीनों के साथ लग जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाता है। द जो है सबके साथ में लग जाता है। अब हम बात करेंगे कब हम ए और एन का यूज करते हैं और कब हम द का यूज करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कब हम ए का यूज करेंगे और कब हम एन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना, एक। तो कब हम ए लगाएं और कब हम एन लगाएं। देखिए बेटा, आप जिस भी नाउन के आगे ए या एन लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। या फिर आप और भी सिंपल, इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करो सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जिस भी नाउन या नाउन फ्रेज के आगे आपको ए या एन का यूज करना है, सबसे पहले तो उसे क्या में ट्रांसलेट करेंगे बेटा? हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब यदि उसका वोवल साउंड आए, कौन सा साउंड आए बेटा? वोवल साउंड आए, तो काय का यूज करेंगे हम? एन का। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम काय का यूज करेंगे? ए का। वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड यानी स्वर। स्वर क्या होता है बेटा हिंदी में? आ से लेकर आहा तक। कभी भी आपको आ से लेकर आहा तक का साउंड मिले हिंदी में ट्रांसलेट करने पर, तो हम क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे। और कभी भी आपको व्यंजन साउंड मिले, व्यंजन बोले तो का खा गा से लेकर या ज्ञानी तक, अगर आपको व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड मिले तो क्या का यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑप्शन में आएगा आपको ए या एन में से कुछ एक पुट करो। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कब हमें ए का यूज करना है और कब हमें एन का यूज करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज देखिए बेटा, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देख क्या होता क्या है कि जो ऑनेस्ट है, इसे बहुत से बच्चे क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? हॉनेस्ट पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? हॉनेस्ट, जबकि एक्चुअल में क्या होता है? ऑनेस्ट। HONEST, ये क्या होता है बेटा? ऑनेस्ट होता है। तो देखिए क्या साउंड निकल रहा है बेटा? आ का साउंड निकल रहा है, यानी क्या निकल रहा है? स्वर। इसे क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। तो काय का साउंड निकल रहा है? वॉल साउंड निकल रहा है, तो इसमें काय का यूज कर देंगे हम लोग? एन का यूज कर देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? एन आ जाएगा।
तो इसमें क्या जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर का बात करते हैं। देखिए श्रीलंका इज डैश। अब ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है। यदि आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आप ए और एन को कभी भी गलत पुट नहीं करोगे। तो इसे देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, बहुत से बच्चे से क्या पढ़ रहे होंगे, इसलैंड, बट एक्चुअली में क्या होता है, आइलैंड। क्या होता है, आइलैंड। ये एस जो होता है वो होता है साइलेंट, तो ये क्या होता है बेटा, आइलैंड। अब आई देखो, आई आ कौन सा साउंड है, स्वर साउंड है, तो क्या लगाएंगे इसमें भी, एन लगा देंगे, तो क्या जाएगा, श्रीलंका इज एन आइलैंड। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखिए डिफिकल्ट क्या आगे लगाना है, प्रोनाउंसिएशन करो, क्या निकल रहा है, डिफिकल्ट। क्या साउंड निकल रहा है, डा। डा क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, सॉरी ए लगाएंगे, तो उसमें क्या जाएगा, ए। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो उसमें क्या जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, गंगा इज डैश होली रिवर। ऐसे ही पढ़ा है क्या, गंगा इज होली रिवर। अब सही पढ़ रहा है, यहाँ पे से क्या पढ़ेंगे, होली पढ़ेंगे, तो अब क्या बोलेंगे इसे, होली रिवर। क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है बेटा, हा। हा क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा इसमें, ए। गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट, राम बॉट। बॉट क्या बेटा, बाई की सेकेंड फॉर्म है, राम ने खरीदी, राम बॉट डैश हॉर्स एंड ऑक्स। अब देखिए हॉर्स, हॉर्स में क्या साउंड निकल रहा है, हा। हा क्या होता है, व्यंजन, तो उसमें क्या लगाएंगे, ए, यानी राम बॉट अ हॉर्स। एंड ऑक्स, ऑक्स देखिए काय का साउंड निकल रहा है, ओ काय में आता है, आ से लेके आ के बीच में आता है, यानी क्या साउंड होता है बेटा, स्वर, यानी कि वॉल साउंड होता है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, तो क्या आएगा इसमें, एन। राम बॉट अ हॉर्स एंड एन ऑक्स। आई होप आपको ए और एन का यूज समझ में आया होगा कि कब। चलिए अब देखते हैं हम दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, दा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसी सिचुएशन में हम दा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, पहला जो उसका यूज है वो है यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले। कोई भी बेटा यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले हम दा का यूज करते हैं। कोई भी चीज जो यूनिक है, एक ही है, सिर्फ अद्वितीय है, उसके लिए काय, उसके पहले हम काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे बेटा सन, सन क्या है बेटा, यूनिक है। मून, ये भी क्या है, यूनिक। अर्थ, ये भी क्या है, यूनिक। तो इनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सन कहां पे राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है। तो जो यूनिक ऑब्जेक्ट है उनसे पहले हम क्या का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज देखेंगे बेटा, रिवर्स, सी, ओशियन के नाम के पहले, किसी भी रिवर का नाम हो, सी या फिर ओशियन यानी सागर या महासागर के नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे बेटा गंगा, गंगा से पहले क्या लगाते हैं, दा, तो क्या बोलते हैं, द गंगा। ठीक है, जैसे द हिंद ओशियन, ठीक है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि रिवर्स, सी या ओशियन के नाम के पहले हम काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब बेटा जैसे ये फ्रेजेस आ जाए, क्या क्या, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट एंड द ओनली, इस टाइप की यदि फ्रेजेस आए तो उनके पहले भी हम काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए ये आ जाए, फर्स्ट आ जाए, थर्ड, ये ऑर्डिनल्स आते हैं जब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ईटीसी, इनके पहले भी हम काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे इनके पहले। नेक्स्ट यूजेस बेटा माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप माउंटेन के जो नाम होते हैं उनके पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि बेटा द हिमालयास, द हिमालयास, ठीक है, इससे पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। नेक्स्ट यूज, होली बुक्स के पहले, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती हैं, होली होता है बेटा मतलब पवित्र ग्रंथ, ये पवित्र किताब है। होली बुक्स के नाम के पहले आपको द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि बेटा द गीता, द रामायण, ठीक है, द गीता, द रामायण, है ना, द कुरान सारी, तो इन सब के पहले हम काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, वेल नोन बिल्डिंग से पहले, कोई जानी मानी बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशन है, उनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि बेटा द रेड फोर्ट, जानी मानी बिल्डिंग है।
जैसे कि द ताजमहल, वेरी गुड, ये क्या है, जानी मानी बिल्डिंग है। इनके पहले क्या लगाएंगे, हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, कभी भी जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले हम काय का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमने काय का यूज किया है, द का यूज किया है। तो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कभी भी किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आई होप आपको द के सारे यूज समझ में आए होंगे। एक और यूज होता है जो कि बहुत कम यूज किया जाता है वैसे तैसे, लेकिन इसका यूज भी हम देख लेते हैं। देखो, यदि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी नाउन की या किसी व्यक्ति की पहली बार बात की जाती है तो हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन जब उसी के बारे में दोबारा से बात की जाती है तो उसकी जगह हम ए और एन का यूज नहीं करते, फिर हम दा का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए बेटा, यहां हम एग्जांपल लिखते हैं, आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है। अब देखिए, रिंग के बारे में जब पहली बार बात करी तो क्या लगाया हमने, ए या एन में से ए लगाया, आई हैव अ रिंग। लेकिन अब इस रिंग के बारे में दोबारा से बात करें तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सो बेटा, इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया कि कब हम ए का यूज करते हैं, कब हम एन का यूज करते हैं और कब हम दा का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे यूज समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ए एन दा आर्टिकल से रिलेटेड पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आपको लगवाने वाला हूँ, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू।